Hello students, I am Ashish Kalia, welcoming all of you to my YouTube channel Mathematical Origins. So students, in this video we are going to discuss about derivative of composite function या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम चेन रूल भी बोलते हैं। आप लोग सुने होंगे चेन रूल एक बहुत ही पॉपुलर रूल है इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, क्योंकि ये रूल बहुत आगे चल के लगभग हर प्रॉब्लम में यूज होता है ये रूल, चेन रूल। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको अच्छे से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं चेन रूल का एक बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट ट्रिक में बताऊंगा कि शॉर्टकट वे में आप कैसे चेन रूल्स का क्वेश्चन अगर आएगा या फिर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको हम कैसे वेरी शॉर्ट वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आज के वीडियो में, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कंपोजिट फंक्शन कौन सा है वही पहचानना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग कंपोजिट फंक्शन कौन सा है वही पहचान नहीं पाते। तो अगर कंपोजिट फंक्शन ही नहीं पहचान पाएंगे तो चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, हाँ कि नहीं। तो चलिए पहले देखते हैं कि कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जनरली देखिए जो हमारा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शन है, ठीक है, जो जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शन है, हम जनरली एक फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ कि नहीं। कोई भी अगर फंक्शन आ गया हम जनरली y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये इसका जनरल फॉर्म है। वैसे ही कंपोजिट फंक्शन का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। एक कंपोजिट फंक्शन का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, कंपोजिट फंक्शन का, कंपोजिट फंक्शन को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, जनरल फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x के फॉर्म में, लेकिन कंपोजिट फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x के फॉर्म में। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ गया कि जनरल फंक्शन में जहां पे हम x लिखते हैं, कंपोजिट फंक्शन में क्या हो जाता है, x के जगह पे कोई एक दूसरा फंक्शन आ जाता है। इसके लिए इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं या फिर कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। जनरल फॉर्म में क्या होता है, f ऑफ x आ जाता है एंड कंपोजिट फंक्शन में x के जगह पे कोई एक दूसरा फंक्शन आ जाता है जिसको g ऑफ x के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्लियर, चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जनरली देखिए हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू साइन x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन x है। लेकिन देखिए अगर अभी यहाँ पे x के जगह पे मान लीजिए हमारा आ गया साइन x स्क्वायर, साइन ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, या फिर साइन ऑफ 2x प्लस 3, या फिर आ गया मान लीजिए साइन ऑफ लॉग x, या फिर आ गया मान लीजिए साइन ऑफ e टू द पावर x, या फिर साइन ऑफ tan x। ठीक है, तो अगर इस टाइप का हमारा आ गया तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये जो फंक्शन से इनको हम कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। क्लियर, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे x की जगह पे आ गया है x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया है 2x प्लस 3, यहाँ पे आ गया है log x, यहाँ पे e टू द पावर x, यहाँ पे tan x। तो x के जगह पे क्या हो गया, कोई एक दूसरा फंक्शन आ गया मेरा, अलजेब्रिक हो गया, ये भी अलजेब्रिक है, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो अगर x के जगह पे कोई भी एक दूसरा फंक्शन आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए y इज इक्वल टू e टू द पावर x। ठीक है, ये हमारा जनरल फंक्शन है, e टू द पावर x के फॉर्म में हम लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेकिन अभी अगर कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए e टू द पावर x क्यूब, x के जगह पे क्या आ गया, x क्यूब आ गया। क्लियर, वैसे ही क्या आ सकता है, e टू द पावर sin x,
x के जगह पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया sin x, वैसे ही e टू द पावर आ सकता है log x, क्लियर। वैसे ही e टू द पावर 2x + 5 इस टाइप का भी आ सकता है, आगे नहीं, ठीक है। तो x के जगह पे क्या हो गया, देखिए दूसरे फंक्शंस आ गए, तो x के जगह पे अगर कोई भी दूसरा वाला फंक्शन आ जाएगा तो वो किसका बन जाएगा, कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन बन जाएगा, क्लियर। वैसे ही और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए y = log x है, लॉगरिथमिक फंक्शन है मेरा, ठीक है। अभी देखिए log x के जगह पे मान लीजिए आ गया 2x, ठीक है, या फिर log x के जगह पे आ गया 10x, ठीक है, या फिर log x के जगह पे आ गया मान लीजिए 2x + 5, क्लियर, या फिर log x के जगह पे आ गया मान लीजिए sin x, या फिर log x के जगह पे आ गया e टू द पावर x। तो देखिए x के जगह पे क्या हो रहा है, कोई एक दूसरा टर्म आ जा रहा है या फिर दूसरा फंक्शन आ जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन, एक किसका क्वेश्चन बन जाएगा, कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन बन जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट और एक लेते हैं, मान लीजिए y = x² दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए y = x², ये तो जनरल हमारा जनरल आपका फंक्शन हो जाएगा। अभी देखिए x के जगह पे अगर मान लीजिए आ गया sin x का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये किसका क्वेश्चन बन जाएगा, कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन बन जाएगा। सिमिलरली x के जगह पे अगर आ गया 2x + 3 का स्क्वायर, तो ये किसका क्वेश्चन बन जाएगा, कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर e टू द पावर x का स्क्वायर, या फिर आ जाएगा log x का स्क्वायर, तो ये किसका क्वेश्चन बन जाएगा, कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन बन जाएगा, क्लियर, सबको समझ में आया। तो बेसिक आइडिया क्या है, अगर x के जगह पे अगर कोई भी दूसरा वाला टर्म है या फिर कोई भी दूसरा फंक्शन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्वेश्चन किसका क्वेश्चन बन जाएगा, कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन बन जाएगा, क्लियर, सबको समझ में आ गया। अभी चलिए डिस्कस करते हैं हम कि हम अगर क्वेश्चन हमारा कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, डिफरेंशिएट sin of log x with respect to x। अभी देखिए sin of log x से sin x अगर होता तो मेरा जनरल फंक्शन का क्वेश्चन होता, लेकिन x के जगह पे क्या आ गया है, log x आ गया है, मतलब ये किसका क्वेश्चन बन जाएगा, कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन बन जाएगा, क्लियर। इतना तो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है। तो अभी देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसका जो लॉन्ग मेथड है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम शॉर्ट मेथड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जो भी फंक्शन मुझे डिफरेंशिएट करने के लिए दिया रहता है, हम उसको जनरली क्या लेते हैं, उसको y मान लेते हैं। लेट y = हम ले लेंगे sin of log x, क्लियर। जो भी हमें फंक्शन दिया रहता है उसको हम y मान लेते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, तो हम ले लेते हैं y = sin of log x, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, क्लियर, समझ में आ गया। अभी देखिए प्रॉब्लम क्या है, अगर sin x रहता तो हमें आता है, अगर मान लीजिए सिर्फ sin x रहता एंड sin x का डेरिवेटिव हमें दिया रहता y = sin x, तो हम क्या निकाल लेते, dy/dx = डेरिवेटिव ऑफ sin x, हमारा कितना आ जाता, डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ sin x कितना हो जाएगा, cos x। तो अगर x होता है यहाँ पे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन x के जगह पे क्या आ गया है, log x, यही प्रॉब्लम कर रहा है सबसे ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे जो भी दूसरा वाला टर्म होगा या फिर दूसरा फंक्शन होगा उसको हम कोई एक वेरिएबल मान लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे log x से यही प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेट t = मान लेता हूँ log x। log x को क्या मान लिया, एक वेरिएबल मान लिया t, क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। x के जगह पे जो भी दूसरा वाला फंक्शन होगा उसको हम एक वेरिएबल मान लेंगे t, या फिर u या फिर v, कोई भी एक वेरिएबल आप मान सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे t ले रहा हूँ, t = log x। अभी देखिए ये मुझे मिल गया t = log x, इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। अच्छा कौन से वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन में जो भी वेरिएबल प्रेजेंट रहता है उसी के वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे x है तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, dt/dx = d/dx ऑफ log x, इतना आ जाएगा, ठीक है। दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, dt/dx = log x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास 1/x। तो फाइनली मुझे क्या मिल गया, dt/dx = मुझे कितना मिल गया, 1/x, क्लियर, समझ में आ गया।
अभी हम क्या करते हैं, ये जो t इज इक्वल टू लॉग एक्स लिए हैं इसको रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेसिंग t इज इक्वल टू लॉग x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो रिप्लेस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा sin t। क्लियर, हमारे पास कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू sin t आ जाएगा। अभी देखिए y कौन सा वेरिएबल के रेस्पेक्ट में है, t के रेस्पेक्ट में। अभी हम इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो कौन से वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन में जो भी वेरिएबल प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे t है तो हम क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t। t के रेस्पेक्ट में चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy by dt is equal to d by dt of sin t, इतना आ जाएगा, हाँ कि नहीं। अच्छा, sin t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t, हमारा कितना आ जाएगा, cos t आ जाएगा। क्लियर, तो फाइनली dy by dt हमारे पास कितना आ जाएगा, cos t। देखिए यहाँ पे भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ पे t है तो हम cos t कैसे लिख रहे हैं। देखिए जब हमारा वेरिएबल आपका x है, ठीक है, अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तब जाके हम sin x को क्या लिख रहे हैं, cos x लिख रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे t है, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारा इस जो डेरिवेटिव का आंसर कितना आ जाएगा, cos t आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो पहला इतना काम हमारा हो गया। लेकिन हमें क्या दिया है, फंक्शन sin ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू किसके, कौन से वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए दिया है, x के रेस्पेक्ट में। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना होता है, जब भी मैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x के फॉर्म में क्वेश्चन लेता हूँ, डेरिवेटिव मतलब मुझे dy बाई dx फाइंड आउट करना रहता है, हाँ कि नहीं। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी हम dy बाई dx फाइंड आउट किए हैं क्या, नहीं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, dy बाई dx फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो dy बाई dx इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, वही हो जाएगा फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर, तो देखिए dy by dx हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए मेरे पास दो डेरिवेटिव है, एक तो है dt by dx, दूसरा है dy by dt, हाँ कि नहीं। अच्छा, मैं dy by dx लाने के लिए ये जो दोनों डेरिवेटिव है इनको ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, dy by dt into dt by dx, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए दोनों जो डेरिवेटिव है उनको मैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया तो क्या हो जाएगा, dt dt अगर कैंसिल आउट हो जाएगा मुझे क्या मिल जाएगा, dy by dx मिल जाएगा ना, हाँ कि नहीं। क्लियर, देखिए दोनों का वैल्यू मेरे पास प्रेजेंट है। dy by dt के लिए हम क्या वैल्यू लिख देंगे cos t लिख देंगे। क्लियर है। अच्छा, dt by dx के लिए हम क्या लिख देंगे, 1 by x लिख देंगे इनटू 1 by x। तो dy by dx का फाइनल वैल्यू मुझे कितना मिल गया, cos t इनटू 1 by x। लेकिन क्वेश्चन मेरा कौन से वेरिएबल में था, x के वेरिएबल में था। आंसर मैं किसमें निकाला हूं, t में निकाला हूं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन जो भी वेरिएबल में है आंसर भी वही वेरिएबल में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे t के जगह पे x वाला कोई एक टर्म रिप्लेस करेंगे। अच्छा, हम स्टार्टिंग में क्या लेते हैं, t इज इक्वल टू कितना लेते हैं, log x लेते, तो t के जगह पे हम सिंपली कितना रिप्लेस कर देंगे, log x, ठीक है, 1 by x। तो फाइनली dy by dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ log x कितना हो जाएगा मेरा, cos ऑफ log x इनटू 1 by x। क्लियर, सबको समझ में आ गया। जिन लोगों को राइट डाउन करना है वीडियो को पॉज करके आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अब चलिए इसका ये तो हो गया हमारा लॉन्ग प्रोसेस हो गया। लॉन्ग मेथड में हम देख लेंगे कि कैसे कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। अब देखते हैं शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड को यूज करके मैं कैसे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकता हूं कंपोजिट फंक्शन का। क्लियर, तो चलिए हम कंपोजिट फंक्शन को जनरली क्या किस फॉर्म में लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x के फॉर्म में लिखते हैं ना, ठीक है। अच्छा, अगर g ऑफ x, x के जगह पे क्या आ गया है, g ऑफ x, अगर g ऑफ x को मैं t मान लेता हूं, ठीक है, g ऑफ x को अगर हम लेट मान लेते हैं t, ठीक है, तो dy by dx डेरिवेटिव मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, dy by dx ही फाइंड आउट करना है। तो dy by dx को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कैसे लिखे थे प्रीवियस क्वेश्चन में, dy by dx इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, dy by dt into dt by dx, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड क्या हो जाएगा हमारा कंपोजिट फंक्शन का वैल्यू डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए,
y इज इक्वल टू अगर फंक्शन आपका f ऑफ g ऑफ x के फॉर्म में है, कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में है, और g ऑफ x को अगर हम t मान रहे हैं तो dy by dx निकालने का शॉर्टकट आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dy by dt into dt by dx। इतना हम कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शॉर्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। क्लियर, सबको समझ में आ गया। अभी देखिए इसको चेन रूल क्यों बोलते हैं, देखिए ये एक चेन के फॉर्म में आ रहा है ना, देखिए dy by dt, यहाँ पे dt में खत्म हुआ, फिर से dt से स्टार्ट हो रहा है, तो ये चेन के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम चेन रूल भी बोलते हैं। तो जब भी मेरा एक क्वेश्चन रहेगा y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x के फॉर्म में, अगर g ऑफ x को मैं t मानता हूं तो शॉर्टकट मेथड क्या है, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, मतलब dy by dx को फाइंड आउट करना, dy by dt into dt by dx, ये हो जाएगा शॉर्टकट ट्रिक। क्लियर, सबको समझ में आ गया। अभी चलिए देखते हैं हम शॉर्ट मेथड से कैसे इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। हम पहले क्या ले लेते हैं, y इज इक्वल टू हम ले लेते हैं साइन ऑफ log x, ठीक है। जिसको भी डेरिवेटिव करने के लिए दिया रहता है जनरली हम उसको y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x मान लेते हैं। अच्छा, x के जगह पे मेरा क्या है, log x है, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन क्यों बन रहा है, क्योंकि x के जगह पे log x है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट t इज इक्वल टू log x को हम मान लेते हैं t। तो हमारा शॉर्टकट मेथड क्या है, फाइंड आउट करना है dy by dx का। कंपोजिट फंक्शन के केस में हम क्या लिख देंगे, dy by dt into dt by dx लिख देंगे। क्लियर, इतना पहले सबको समझ में आ गया। अभी देखिए y मतलब कितना है, साइन ऑफ log x, तो y के जगह पे हमारा आ जाएगा साइन ऑफ log x, इतना आ जाएगा ना y की जगह पे। क्लियर, डिवाइडेड बाय क्या है, dt है, t हम किसको माने हैं, log x को माने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा t के जगह पे कितना आ जाएगा, log x, ठीक है, इनटू dt by dx, मतलब d ऑफ कितना आ जाएगा, log x डिवाइडेड बाय dx आ जाएगा। ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, क्योंकि हम y इज इक्वल टू लिए थे साइन ऑफ log x, t इज इक्वल टू लिए थे log x, ठीक है। तो हम उतना पुट कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए यहां से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे साइन ऑफ log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू log x। अभी देखिए जब भी y इज इक्वल टू साइन x रहता है, ठीक है, तो साइन x का डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x। हमारा साइन x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, cos x हो जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास। यहाँ पे अगर x वेरिएबल है तो मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, तभी जाके मैं cos x लिख सकता हूँ। अगर मान लीजिए साइन ऑफ t रहता, ठीक है, अगर मैं dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा होता तो मैं क्या लिखता, cos t लिखता। अगर साइन ऑफ u रहता एंड मैं डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करता, u के रेस्पेक्ट में करता, तो साइन u का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू u कितना हो जाता, cos u हो जाता। आप समझ रहे हैं मेरा बात। अगर x है तो x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो cos x लिख रहा हूं, अगर x के जगह पे t आ गया, t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो cos t लिख रहा हूं, अगर x के जगह पे u आ गया है एंड u के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो cos u लिख रहे हैं। वैसे ही साइन ऑफ कितना है, log x है, हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, log x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये जो डेरिवेटिव है इसका आंसर कितना हो जाएगा, cos ऑफ log x। मतलब मेरा sin x का फॉर्मूला जितना है उतना ही रहेगा, sin x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है cos x ही रहेगा, बस x के जगह पे जो भी दूसरा वाला टर्म है अगर उसी के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, x के जगह पे हमें बस उतना ही रिप्लेस कर देना पड़ेगा फॉर्मूला में। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x sin ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू log x मेरा कितना आ जाएगा, cos ऑफ log x आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया सबको, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। ये हो गया हमारा शॉर्टकट मेथड टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो आपका मर्जी, आप चाहे तो लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं, आप चाहे तो शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट मेथड ज्यादा एप्लीकेबल है क्योंकि आगे चल के हम जहाँ पे लॉन्ग बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वहां पे ये मेथड ज्यादा काम में आएगा। ठीक है, क्लियर। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, जितना भी एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं सारे एग्जांपल्स को आप देखिए। वीडियो के एंड में
मैं इसका भी और एक शॉर्ट मेथड बता दूंगा आपको कि इससे भी हम कैसे शॉर्ट फॉर्म में कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग चेन रूल। ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए और कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि कंपोजिट फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो हमारा क्वेश्चन दिया है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग्स विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कितना दिया है, tan of 2x, दूसरा दिया है sin of x क्यूब, तीसरा दिया है e टू द पावर sin x, फोर्थ क्वेश्चन है log of cos x, फिफ्थ क्वेश्चन है 3x plus 5 to the power 6, सिक्स्थ क्वेश्चन है sin क्यूब x एंड सेवेंथ क्वेश्चन है रूट अंडर ax square plus 2bx plus c। तो ये क्वेश्चंस को चलिए हम डिस्कस करते हैं कि हम शॉर्टकट ट्रिक से, शॉर्टकट मेथड से इस क्वेश्चंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मेरा कितना, tan of 2x। तो जितना भी हमें क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए दिया जाता है उसको हम जनरली क्या मानते हैं, y मान लेते हैं। तो हम ले लेंगे लेट y इज इक्वल टू कितना ले लेंगे, tan 2x ले लेते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? अच्छा x के जगह पे मेरा कितना है, 2x है, तो ये किसका क्वेश्चन बन जाएगा, कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन बन जाएगा। तो x के जगह पे जो भी कोई भी दूसरा वाला फंक्शन रहेगा उसको हम जनरली क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, लेट t इज इक्वल टू 2x मान लेते हैं। तो हमारा dy by dx फाइंड आउट करना, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। तो हम क्या लिखेंगे, dy by dx को dy by dt into dt by dx लिख देंगे। ठीक है, अभी सबका वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, dy by dt y की जगह पे हमारा कितना आ जाएगा, tan 2x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय t के जगह पे कितना आ जाएगा, 2x, इनटू इधर क्या आ जाएगा, d of 2x, इधर आ जाएगा dx। ठीक है, तो हमें देखिए किसका डेरिवेटिव निकालना है, tan 2x का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। अभी देखिए सिंपली tan x का डेरिवेटिव मेरा क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है। अगर यहाँ पे x के जगह पे मेरे पास आ जाएगा मान लीजिए t, tan t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर t। x के जगह पे सिर्फ रिप्लेस हो गया t विद रिस्पेक्ट टू t अगर डिफरेंशिएट करेंगे। अगर वैसे ही tan of u आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू u हम सिमिलरली tan 2x है तो विद रिस्पेक्ट टू हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 2x के रिस्पेक्ट में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर 2x। क्लियर, सबको समझ में आ गया? अच्छा डेरिवेटिव ऑफ 2x, 2x का डेरिवेटिव कितना होता है, हमारा हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। क्लियर, तो फाइनली मेरा आंसर कितना आ जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू, आंसर मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 into sec स्क्वायर 2x। तो tan 2x का डेरिवेटिव हमारा कितना हो जाएगा, 2 into sec स्क्वायर 2x। क्लियर, सबको समझ में आ गया? जिनको राइट डाउन करना है राइट डाउन कर लीजिए। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कितना दे दिया है, सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया है किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, हमें sin x क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू sin x क्यूब। अच्छा sin x रहता तो मुझे पता है डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, बट x के जगह पे x क्यूब आ गया है तो क्वेश्चन किसका बन जाएगा, कंपोजिट फंक्शन का। x के जगह पे जो भी दूसरा वाला टर्म होगा या फिर फंक्शन होगा उसको हम क्या मान लेते हैं, लेट t मान लेते हैं। तो t इज इक्वल टू हम क्या मान लिए, x क्यूब मान लिए। क्लियर, अभी हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव बोला है मतलब dy by dx निकालना है, हाँ कि नहीं? क्लियर, तो dy by dx मतलब चेन रूल के हिसाब से हम dy by dx को क्या लिख सकते हैं, dy by dt into dt by dx लिख सकते हैं। अभी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए तो सिंपली क्या आ जाएगा, y के जगह पे आ जाएगा sin x क्यूब, t के जगह पे आ जाएगा x क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब डिवाइडेड बाय dx कितना आ जाएगा, सेम चीज sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, cos x होता है। अगर sin x के जगह पे t आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो डेरिवेटिव sin t का कितना हो जाएगा, cos t हो जाएगा। वैसे ही sin x क्यूब को विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, cos x क्यूब। क्लियर, अच्छा x क्यूब का डेरिवेटिव तो हमें पता ही है x टू द पावर n के फार्मूला के हिसाब से हो जाएगा। x क्यूब का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर इनटू cos ऑफ x क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा dy by dx, मतलब
डेरिवेटिव ऑफ sin x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा मेरा 3x स्क्वायर इनटू cos x क्यूब। क्लियर, सबको समझ में आ गया। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन मेरा कितना है e टू द पावर sin x। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है e टू द पावर sin x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए दिया है। तो हम पहले क्या मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर sin x। अभी देखिए e टू द पावर x रहता तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना हो जाता, e टू द पावर x ही हो जाता। बट x के जगह पे मेरा क्या आ गया, sin x आ गया। मतलब ये किसका क्वेश्चन बन जाएगा, कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है। अच्छा, x के जगह पे जो भी दूसरा वाला फंक्शन रहता है उसको हम क्या मानते हैं, कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं। तो लेट t इज इक्वल टू हम मान लेते हैं sin x। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, dy by dx डेरिवेटिव बोला है, मतलब हमें फाइंड आउट करना रहता है dy by dx। तो चेन रूल को यूज करके मैं क्या लिख सकता हूँ, dy by dx को मैं लिख सकता हूँ dy by dt into dt by dx, इतना लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। अभी क्या करेंगे, y के जगह पे उसका वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, t के जगह पे उसका वैल्यू, तो आ जाएगा यहाँ पे y के जगह पे e टू द पावर sin x डिवाइडेड बाय t के जगह पे आ जाएगा कितना sin x इनटू क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है हमारा, e टू द पावर x होता है। e टू द पावर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा, e टू द पावर t हो जाएगा। सिमिलरली e टू द पावर sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू sin x कितना हो जाएगा, आ जाएगा हमारा e टू द पावर sin x। तो देखिए जो हमारा बेसिक फार्मूला है वही रहता है। ठीक है, x के जगह पे अगर कोई भी दूसरा वाला टर्म है उसी के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हम वही फार्मूला यूज कर सकते हैं। बस x के जगह पे हमें जो भी दिया रहेगा उसको बस रिप्लेस कर देना है। जैसे यहाँ पे x के जगह पे sin x दिया रहता है तो हम e टू द पावर x के जगह पे फॉर्मूला में e टू द पावर sin x लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ sin x। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ sin x डायरेक्ट फॉर्मूला है, कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली dy by dx का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, e टू द पावर sin x into cos x। ठीक है, तो e टू द पावर sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा e टू द पावर sin x into cos x। क्लियर, सबको समझ में आ गया। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन मेरा कितना है, log of cos x। log of cos x का डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए log of cos x को हम पहले क्या ले लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू हम ले लेते हैं log of cos x। क्लियर। अभी देखिए log x अगर होता तो डेरिवेटिव क्या होता, 1/x डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन x के जगह पे क्या आ गया है, cos x आ गया है। तो किसका क्वेश्चन बन जाएगा, कंपोजिट फंक्शन का। अच्छा, x की जगह पे जो भी दूसरा वाला टर्म या फिर फंक्शन आता है उसको हम क्या मान लेते हैं, जनरली कोई एक दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे हम लेट t इज इक्वल टू कितना मान लेंगे, cos x मान। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना रहता है, dy by dx। तो dy by dx को चेन रूल के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, dy by dt into dt by dx। अभी क्या करते हैं, सबका वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे y के जगह पे आ जाएगा हमारा log of x, यहाँ पे कितना आ जाएगा, y के जगह पे हमारा आ जाएगा log of cos x। ठीक है, log of cos x डिवाइडेड बाय t के जगह पे कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या बन जाएगा, cos x डिवाइडेड बाय dx कितना बन जाएगा। क्लियर। अभी देखिए log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हमें log x दिया रहता, ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता हमारा, विद रिस्पेक्ट टू x हमारा हो जाता 1/x। क्लियर। अगर x के जगह पे मान लीजिए log t दे दिया है, अगर विद रिस्पेक्ट टू मैं t डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1/t आ जाएगा। सिमिलरली हमारा कितना दे दिया है, log of cos x दे दिया है, एंड मैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, cos x के रेस्पेक्ट में। तो हम डायरेक्ट जो फार्मूला है, फार्मूला मेरा कितना है 1/x, तो उसके जगह पे क्या लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय cos x, एंड cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डायरेक्ट फार्मूला है, कितना आ जाएगा माइनस sin x इतना आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x इज इक्वल टू माइनस tan x। क्लियर।
तो हमारा देखिए log ऑफ cos x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा, -10x आ जाएगा। सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलिए चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कितना है, हमें किसको डिफरेंशिएट करने के लिए दिया है, 3x + 5 होल टू द पावर 6 इतना दे दिया है। इसका डेरिवेटिव को हमें फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले जो भी हमारा दिया है हमारा फंक्शन, उसको हम क्या मान लेते हैं, लेट y मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या ले लेते हैं, लेट y = 3x + 5 टू द पावर 6 इतना ले लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए अगर सिंपली आपको x टू द पावर 6 दिया रहता एंड आपको dx के फॉर्म में डिफरेंशिएशन करना पड़ता, तो x टू द पावर n के फॉर्मूला के हिसाब से हम डायरेक्टली लिख देते 6 × x टू द पावर 5 इतना आ जाता, हाँ कि नहीं। बट x के जगह पे क्या आ गया है, 3x + 5 आ गया है। तो किसका क्वेश्चन बन गया, कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन बन गया। तो अगर कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन बन गया तो x के जगह पे जो भी टर्म है उसको हम क्या मान लेंगे, और एक वेरिएबल मान लेंगे। तो लेट t = कितना हो जाएगा, 3x + 5 हो जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया। अभी हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, dy/dx हमें फाइंड आउट करना रहता है। तो dy/dx को हम चेन रूल के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, देखिए dy/dt लिख सकते हैं, dy/dt * dt/dx लिख देंगे। y के जगह पे t के जगह पे उसका चलिए वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो आ जाएगा y के जगह पे हमारा आ जाएगा 3x + 5 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय t के जगह पे कितना आ जाएगा, 3x + 5। ठीक है, इनटू कितना आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 3x + 5 डिवाइडेड बाय dx आ जाएगा। क्लियर है। तो देखिए x टू द पावर 6 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, 6 × x टू द पावर 5। वैसे ही t टू द पावर 5 का t टू द पावर 6 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा, 6 × t टू द पावर 5। सिमिलरली 3x + 5 टू द पावर 6 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 3x + 5 कितना हो जाएगा, 6 × 3x + 5 टू द पावर 5 इतना आ जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया। अच्छा देखिए डेरिवेटिव ऑफ 3x + 5, 3x + 5 का डेरिवेटिव तो निकालना इजी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे, 3x + 5 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, आ जाएगा हमारा कितना, 3। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, dy/dx = 3 and 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18, 3x + 5 टू द पावर 5। तो फाइनली डेरिवेटिव ऑफ 3x + 5 टू द पावर 6 हमें कितना मिल जाएगा, 18 × 3x + 5 टू द पावर 5। क्लियर, समझ में आ गया आप सबको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन हमारा कितना है, sin³ x। इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया है। ठीक है, तो हमें किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, sin³ x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो चलिए 6th क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहले हम क्या ले लेते हैं, लेट y = sin³ x ले लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए sin³ x को मैं लिख सकता हूं ना इस फॉर्म में, sin x का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, sin x³ को हम कितना लिख सकते हैं, sin x का होल क्यूब। ठीक है, अगर देखिए यहीं पे ही अगर मुझे क्वेश्चन देता x³ का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या लिख देते, इजीली 3x² लिख देते। बट x के जगह पे क्या आ गया है, sin x आ गया है। ठीक है, तो ये किसका क्वेश्चन बन जाएगा, कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे जो भी वेरिएबल है या फिर जो भी हमारा फंक्शन है उसको हम मान लेते हैं t मान लेते हैं sin x। हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx फाइंड आउट करना है। तो dy/dx फाइंड आउट करने के लिए चेन रूल के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, dy/dt dt/dx। सबका वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, फिर आ जाएगा y की जगह पे हमारा आ जाएगा sin x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय t के जगह पे हमारा आ जाएगा sin x इनटू क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, समझ में आ गया। अभी देखिए x³ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, 3x²। अच्छा u³ का डेरिवेटिव अगर मैं लेता हूं, चलिए u³ का डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू u, अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, 3u²। सिमिलरली x³ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू sin x कितना आ जाएगा मेरा, 3 × sin x का होल स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया।
अच्छा यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डायरेक्ट फॉर्मूला है, कितना हो जाएगा हमारा आ जाएगा cos x। तो फाइनली dy बाय dx हमारा कितना हो जाएगा 3 sin स्क्वायर x इंटू cos x। तो डेरिवेटिव ऑफ sin क्यूब x मेरा कितना बन जाएगा 3 sin स्क्वायर x इंटू cos x। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन मेरा कितना है रूट ओवर ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। ठीक है, इसका हमें क्या करना है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इसको y मान लेते हैं। तो पहले ले लेंगे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c कितना ले लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए अगर हमें दिया रहता रूट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, हम फॉर्मूला डिराइव किए थे रूट x का डेरिवेटिव प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप जाके प्रीवियस वीडियो पहले देख लीजिए। ठीक है, तो रूट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारा फॉर्मूला क्या फाइंड आउट किए थे 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है 2 रूट x हो जाता है। सिमिलरली अगर मेरे पास दिया रहेगा रूट t का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू t, तो मैं क्या लिखूंगा आंसर में 1 डिवाइडेड बाय रूट t लिख देता हूं। ठीक है, वैसे ही यहां पे देखिए x के जगह पे क्या आ गया है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। तो x के जगह पे ये वाला टर्म है, तो x के जगह पे जो भी कोई दूसरा वाला टर्म रहेगा हम क्या करते हैं उसको हम मान लेते हैं कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं। तो यहाँ पे लेट मान लेते हैं t इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c कितना ले लेते हैं। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा dy बाय dx फाइंड आउट करना पड़ेगा। चेन रूल के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं dy बाय dt इनटू dt बाय dx। अभी क्या करते हैं बस वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे dy बाय dt y के जगह पे हमारा क्या आ जाएगा रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c डिवाइडेड बाय t के जगह पे आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा हमारा dx आ जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया। अभी देखिए डेरिवेटिव ऑफ रूट x विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1/2 रूट x। डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू रूट t विद रिस्पेक्ट टू t होता है 1/2 रूट t। वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c विद रिस्पेक्ट टू ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c कितना आ जाएगा मेरा 1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इतना आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बचा इसका डेरिवेटिव ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c का डेरिवेटिव। इसको तो हम क्या कर सकते हैं सेपरेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं। ax स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा देखिए 2ax 2bx का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा। c तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0 हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली हमें dy बाय dx कितना मिल जाएगा देखिए। तो ये इन दोनों से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले लेंगे ax प्लस b डिवाइडेड बाय 2 इनटू रूट अंडर कितना आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। तो 2 हमारा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। फाइनल वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा ax प्लस b डिवाइडेड बाय रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, सबको समझ में आ गया। जिन लोगों को राइट डाउन करना है इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अभी चलिए हम चलते हैं शॉर्टकट ट्रिक के तरफ कि हम पहले डिस्कस किए लॉन्ग मेथड फिर डिस्कस किए शॉर्ट मेथड। अच्छा इससे भी शॉर्ट में क्या बन सकता है क्या जरूर बन सकता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं शॉर्टकट ट्रिक या फिर शॉर्टकट शॉर्ट से शॉर्ट मेथड। ठीक है, कि कैसे बहुत ही कम टाइम में हम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में ले लेता हूं ये वाला क्वेश्चन चलिए लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या किए थे शॉर्ट मेथड में क्या किए थे हम देखिए पहले डिस्कस कर लेते हैं। हम क्या लिए थे y इक्वल टू sin x क्यूब, फिर हम क्या लिए थे x क्यूब को t मान लिए थे, dy बाय dx इज इक्वल टू लिखे थे dy बाय dt इनटू dt बाय dx। फिर इसके जगह पे वैल्यू रिप्लेस किए थे तो आ गया था हमारा डेरिवेटिव ऑफ sin x क्यूब डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब इनटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। फिर sin x क्यूब का डेरिवेटिव आ गया था हमारा cos x क्यूब
इंटू इसका डेरिवेटिव आ गया था 3x², इतना आ गया था शॉर्ट मेथड में। अभी देखिए इससे भी शॉर्ट वे से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या ले लेंगे, पहले हम ले लेंगे y = sin x³। हमें क्या निकालना है, देखिए डेरिवेटिव बोला है मतलब हमें dy/dx निकालना है। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड को विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हमारा आ जाएगा dy/dx = d/dx ऑफ sin x³, इतना आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अभी देखिए इसके बाद हमें करना क्या है, देखिए सिंपली हमें फॉर्मूला को याद करना है। अगर मान लीजिए मेरे पास होता sin x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाता हमारा कितना होता, cos x हो जाता, हाँ कि नहीं। बस यहाँ पे x के जगह पे क्या है, x³ ही है ना, तो हम वही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। चलिए वही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos x के जगह पे, क्योंकि x³ है तो x³ लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा अभी क्या करेंगे, देखिए x की जगह पे कितना था, x³ था, तो x के जगह पे जो भी टर्म होगा या फिर जो भी फंक्शन होगा उसको हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x में फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए cos x³ इनटू x³ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा, 3x²। तो फाइनली sin x³ का डेरिवेटिव कितना हो गया, cos x³ इनटू 3x²। क्लियर, समझ में आ गया आपको शॉर्ट मेथड। ठीक है, ये है हमारा शॉर्टकट ट्रिक मेथड। इससे भी शॉर्ट में हमारा ये मेथड बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए एक दो क्वेश्चन को ऐसे ही शॉर्ट मेथड को यूज करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कितना है, e⁻sin x। e⁻sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, हमारा होता है e⁻x। तो e⁻sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, सेम हमारा फॉर्मूला क्या है e⁻x, मैं लिख दूंगा e⁻x के जगह पे, क्योंकि यहाँ पे sin x से सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दी, बस x के जगह पे sin x लिख दिए। अभी देखिए x के जगह पे क्योंकि sin x था, मुझे क्या करना पड़ेगा, sin x को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, e⁻sin x इनटू cos x, ये हो गया हमारा आंसर। तो बहुत ही शॉर्ट वे में हो गया ना। ठीक है, वैसे देखिए log ऑफ cos x का अगर निकालते हैं, log x का अगर डेरिवेटिव हमें दिया रहता है, log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाता है, 1/x हो जाता है। तो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ cos x, log ऑफ cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, सेम जितना फॉर्मूला में उतना ही अप्लाई करूंगा। log x का डेरिवेटिव है 1/x, log ऑफ cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/x के जगह पे क्योंकि cos x था तो cos x लिख दिया। क्लियर, अभी देखिए क्योंकि x के जगह पे cos x है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, cos x को फिर से विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आ जाएगा माइनस sin x डिवाइडेड बाय, ये था ऑलरेडी cos x था, इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan x, ये हो जाएगा आंसर। तो ये शॉर्ट से शॉर्ट हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा शॉर्टकट ट्रिक टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। क्लियर, सबको समझ में आ गया। होप आज का वीडियो आप सबको समझ में आया होगा। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड जो लोग चैनल को नए देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।